आज जिला रोहतक के राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के संयुक्त कार्यकर्ताओं ने रोहतक के इंडियन नेशनल लोकदल जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता रखी, जिसमें आप सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया और सभी यूट्यूबर के चैनल के सभी साथियों का हम सभी आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं जो कि आप इस कवरेज के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आपके कोई जी किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? जो इससे चुनाव और पार्टियां भी चल कर रही हैं, अपने मतदाताओं के लिए बीच में जा रही हैं, तो किस तरह से जा रहे हैं आप लोग? क्या तैयारियां, क्योंकि गठबंधन के उम्मीदवार हैं आप? हाँ, गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पे पिछले 31 मार्च को पुलाना चौक से एक 70 गाँव की बड़ी महापंचायत करके हमने इस चुनाव का आगाज़ किया। आज से पूर्व लगभग 1.5 साल पहले हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने और माननीय श्री शेर सिंह राणा जी ने चंडीगढ़ बैठ के कॉन्फ्रेंस करके इस गठबंधन की घोषणा की थी, जिसके स्वरूप आज मैं राकेश सिंह तंवर रोहतक लोकसभा से आपका प्रतिनिधित्व करने जा रहा हूं, जिसकी रूपरेखा आज आप देख रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से आज कार्यकर्ता मीटिंग रखी है, साथ ही प्रेस वार्ता रखी है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हर कार्यकर्ता हर बूथ स्तर पे जाके राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के चारपाई निशान पे बूथ पे जाके वोट डालने की अपील करेगा। जनता के बीच में आप जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियों से तो जनता बहुत दुखी है। जिन बड़ी बड़ी पार्टियों का आप भी जिक्र नहीं करना चाहते और हम भी उनका नाम नहीं लेना चाहते। एक पार्टी तो इतनी भ्रष्टाचार में डूब चुकी है कि सभ्य समाज में तो लोग उनका नाम लेना भी पाप समझते हैं। आप देख रहे हैं कि गांव में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरविंद शर्मा जी अभी प्रत्याशी भी हैं, लेकिन गांव में लोग घुसने नहीं दे रहे, चौपालों में ताले लगा रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं। वो बेचारे इस उम्मीद में थे कि पहले मोदी जी ने बॉर्डर पे कोई धुआं धुआं कर दी तो उस धुआं के बल पे पूरे देश में एक तरह की लहर सी आ गई थी और वो घर बैठे जीत गए थे। तो उन्होंने सोचा 5 साल बाद मोदी जी फिर कोई झूठी साची दुआ कर देंगे तो उसी पीढ़ी में जीत जाएंगे। लेकिन अब मोदी जी ने बॉर्डर पे धुआं करने की बजाय हम सब की धुआं निकाल दी। उस धुआं निकालने में उन्हें किसी की कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे व्यापारी हो, पिछड़ा हो, शोषित हो, सबको नींबू की तरह निचोड़ के रख दिया। अब मोदी जी कह रहे हैं पिछले 60 साल का हिसाब लूँगा, 65 साल का हिसाब लूँगा, बताऊँगा जनता को। और 60-50 साल तक तो इस देश में अनेक पार्टियों की सरकारें आई, लेकिन पिछले 10 सालों से पंच से लेकर राष्ट्रपति तक भारतीय जनता पार्टी का इस देश में रहा। तो उन्होंने क्या किया कि इस देश के हर वर्ग को नींबू की तरह निचोड़ दिया। तो कोई भी वर्ग भारतीय जनता पार्टी को आज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, उसको देखना नहीं चाह रहा और उसको चुनाव ने वोट नहीं देना चाह रहा। आप किससे मुकाबला देखते हैं, किसके साथ मुकाबला? हमारा इंडियन नेशनल लोकदल और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का त्रिकोणीय मुकाबला अभी आप देखेंगे 15-16 तारीख तक हमारे नेता अभय सिंह चौटाला जी, शेर सिंह राणा जी रोहतक लोकसभा के 2-3 दौरे करेंगे और बड़े जन समूह के साथ कार्यक्रम करेंगे। तब आपको दिखाई देगा 15-16 तारीख तक हम यहाँ के त्रिकोणीय मुकाबले में होंगे। औरों के पास स्टार प्रचारक हैं, आपके पास तो ऐसे बड़े नेता? उनके स्टार प्रचारक कौन कौन से स्टार प्रचारक मान रहे आप? जो बीजेपी के एक स्टार प्रचारक हैं उनको तो हमारे हरियाणा में माठक के नाम से कहने लगे। राजनाथ सिंह, नागनाथ, सांपनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र सिंह राठौड़, उनका तो हरियाणा में माठक नाम निकाल रखा है। वो माठक कैसे हैं? वो साप्ताहिक ठग कहता हूँ मैं तो उनको। वो 7 दिन पहले आएंगे, 16-17 तारीख को आएंगे वो हरियाणा में और हेलीकॉप्टर लेके आएगा, कोई बड़े बड़े ड्रामे के साथ आएगा। हमारे भोले भाले भाई कोई हेलीकॉप्टर देखने चले जा, किसी ने ये बूढ़ा फैसला के ले जाएंगे। तो वो बेचारे 7 दिन के लिए आते हैं। 7 दिन पहले हमारे यहाँ लोगों पे कितने अत्याचार होते हैं, कितना शोषण होता है, चाहे वो जवान हो चाहे किसान हो, हर तरह के लोगों के इन्होंने लाठी बांधी है। तब तो वो ना आए, अब वो ठगी करने के लिए आएंगे 7 दिन पहले। तो जनता उनको समझ रही है। आप जिनको स्टार प्रचारक कह रहे हो ना, अभी आए थे अरविंद शर्मा जी के नॉमिनेशन में 250 कुर्सियाँ लगी थी,
और जिनको स्टार प्रचारक कह रहे थे वो 250 कुर्सियाँ भी खाली पड़ी थी। रोहतक में आपने कहाँ कहाँ प्रचार किया, अब तक कहाँ तक गए हो आप? अभी हम कोसली, झज्जर और बादली, कैलानौर इस फील्ड में ही हम ज़्यादा काम कर पाए। तब आपने नॉमिनेशन भरा था, तब तो आपके पास बंदे कम थे, आप कह रहे हो। कितने बंदे होंगे हमारे आप पास? बताओ ना आप। हजारों की संख्या में तो लोग थे हमारे पास, लेकिन जैसे आप बता रहे जिन स्टार प्रचारक की गई उनकी 250 चेयर लगी होंगी और 250 चेयर भी नहीं भरी होंगी। और हमारे कौशिक जी का और यदि आप जीत जाते हैं हाँ, और केंद्र में बहुमत की कमी किसी भी पार्टी को रहती है तो आप क्या समर्थन देंगे? देखो ये फैसला तो हमारे जो नेता है ना चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, माननीय श्री शेर सिंह राणा जी वो करेंगे। लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि जो सरकार अग्निवीर योजना को तुरंत प्रभाव से ख़त्म करेगी, जो आने वाली सरकार किसानों के कृषि बिल माफ़ करेगी, जो आने वाली सरकार किसानों के बिजली बिल माफ़ करेगी, जो आने वाली सरकार वृद्ध पेंशन 7,500 रुपये करेगी, उन सरकारों को संभवतः समर्थन की उपेक्षा कर सकते हैं। रोहतक में मैं मलका जी कभी गए हो आप वहाँ? मैम हल्के में अभी नहीं गए। मैम हल्के के एक मोखरा गांव में आज का ही प्रोग्राम है। इस प्रकार का रिस्पॉन्स देखने को मिला रोहतक? जिन क्षेत्रों में हम बता रहे कोसली, झज्जर और बादली, उधर हमारे राजपूत समाज के गांव ज़्यादा हैं, तो ज़्यादातर हम उधर ही गए। तो उन समाज के लोगों में तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को घुसने भी नहीं दे रहे। आपके जो गठबंधन है आपका, कितनी सीटों पे किस देशों में चुनाव लड़ रहा है? 2 सीटों पे राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, रोहतक से मैं राकेश सिंह तंवर और मेंदगढ़ भिवानी से सुभाष सिंह परवार, और 7 सीटों पे इंडियन नेशनल लोकदल, 1 सीट पे एनसीपी राष्ट्रवादी शरद पवार वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। वीरेंद्र मराठा कैंडिडेट। गठबंधन प्रत्याशी हैं आप रोहतक लोकसभा क्षेत्र में किस प्रकार के जो काम होने चाहिए जो तक कमी है क्या कुछ पूरा कर पाओगे? भाई वैसे तो मैंने अभी बताया जो सीनियर हमारे नेता हैं वो ही डिसीजन लेंगे, लेकिन जो भी जनता के ज़रूरतमंद काम होंगे वो हम पहली कलम से पूरे करेंगे। जैसे कि हमारे डिगलबेरी में महिला कॉलेज की बात थी, तो जो सरकार आज 21वीं सदी में शिक्षा की बात हो और वो भी महिला शिक्षा की बात हो, महिलाओं को पढ़ाई के लिए हमारी बच्चियों को इतना दूर जाना पड़ रहा है, तो 10 साल तक तो ये निकम्मी सरकार भारतीय जनता पार्टी रहेगी। और उससे 10 साल पहले कांग्रेस पार्टी रहेगी, हुड्डा जी का गढ़ रह गया। तो हुड्डा जी का गढ़ कह रहे, कांग्रेस का गढ़ कह रहे, मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र, उसमें भी हमारी बच्चियाँ छात्राएँ महिला कॉलेज के लिए लंबे समय तक स्ट्राइक पे रही और उनकी मांगें नहीं मानी जा रही। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार आने पर हम तो ये करें, ये तो एक आप सबकी हमारी सबकी ज़रूरत है, नीड है। इसका आपने जिक्र किया, कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो अपने काम के ऊपर वोट मांग रहे हैं कि हमने स्टेडियम बनाया, हमने अब ये डिगल बेरी में महिला कॉलेज के लिए हमारी बच्चे कितने दिन से स्ट्राइक पे बैठे हैं, उस क्षेत्र की महिलाएं भी स्ट्राइक पे बैठे हैं। तो जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे हों और अपने क्षेत्र में भी अपनी बालिकाओं के लिए भी महिला कॉलेज जैसी जो कि एक क्षेत्र की बहुत ही जायज़ मांग है वो भी पूरी ना करवा सके, तो फिर इन सड़का के सिर पटकोगे। तंवर साहब, आपको नहीं लगता कि इस चुनाव में केंद्रीय मुद्दों की जगह क्षेत्रीय मुद्दे ज़्यादा उछल रहे हैं? हाँ, देखो केंद्रीय मुद्दे तो भारतीय जनता पार्टी गोड़ मोड़ करने चाहे है। वो कहेगा हेलीकॉप्टर में आओगा, मैं ऐसा विमान लाया हूँ, पाकिस्तान को मार दूंगा, मुसलमानों को मार दूंगा, हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, घर में घुस के मार दूंगा, ये इस तरह की बकवास बात करेगा। लेकिन यूँ ना कि कभी भी आकर कि हमारी नौकरी किसने छीन ली, किसने छीनी हमारी नौकरियाँ। अग्निवीर योजना लेके आया और हमारे सब मध्यम वर्गीय किसान मजदूरों के बच्चे जो फौज में लगते थे उनकी नौकरी एक झटके में छीन ली। उसकी बात नहीं करेगा, उसको दबाने के लिए ये बकवास करेगा, पाकिस्तान को मार दूंगा, मुसलमानों को मार दूंगा, जो कि एक प्रैक्टिकली बात है। हमारे सामान्य घरों के बच्चे, किसान मजदूर के बच्चे फौज में लग जाते थे, उस क्षेत्र को तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब बारी है हमारे थे यहाँ आने में, जिस तरह से हम लेट हो गए तो पता नहीं उन्होंने हमारी गाड़ी के क्या सेंस लगाए हुए हैं। झज्जर से यहाँ तक 3 बार गाड़ी को चेक करा और पूरी गाड़ी खोल खोल के पड़वा के उन्होंने चेक करी।
तो वो गाड़ी को सारी को चेक कर रहे थे। हम कह रहे भाई एक प्रत्याशी के साथ तो ऐसा मत करो। तो बोले जी हमारे ऊपर तो आदेश है, सारी गाड़ी चेक करेंगे। तो मैं कह रहा भाई हमारी गाड़ी चेक कर लो, लेकिन दोबारा से ये काफिर लोग आगे ना तो आपकी वर्दी भी नहीं रहने वाली। जिस तरह हमारे फौजी भाइयों को 4 साल के लिए कर दिया ना इन्होंने, तो पुलिस वालों की वर्दी भी ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। वो कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने कहा था और पिछली से पिछली साल मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था कि हम इन फौजियों को पुलिस में भर्ती करेंगे अग्निवीर से, जो सेवानिवृत्त होंगे 4 साल में। तो जो फौजी पक्का होना था, पूरी नौकरी करके आया था, उसको वहाँ से 4 साल में लेके आया, फौज खत्म कर दी। और जो हमारे पुलिस के भाई 58 साल नौकरी करते, इनको यहाँ से विदा कर देंगे कि आप भी नहीं। जैसे ये रिटायर्ड फौजियों को लगा रहे ना कच्चे में, ऐसे करेंगे परमानेंट पुलिस जो 4 साल से अग्निवीर रिटायर होकर आएगा उसको पुलिस में भर्ती कर देंगे, तो पुलिस यही रहेगी आगे से। तो मैं उस भाई को कह रहा था, मैं भाई आप मेरे को लगते हो लास्ट ही हो, इसके बाद तो पक्के पुलिस वाले भी भर्ती नहीं होंगे, ये खाकी वर्दी वाले भाई भी शायद 4 साल के लिए ही रहेंगे। तो अरविंद शर्मा है मोदी के नाम से वोट मांग रहे हैं कि मोदी ने ये काम किया, हाँ, मोदी ने हम उधर थे झज्जर कोसली, तो उनको गांव में घुसने नहीं दिया। गांव वाले कह रहे थे 5 साल आप कहाँ थे? तो वो बोला जी मेरा कसूर हो तो वोट ना दियो, मेरा कसूर की सज़ा मोदी जी ने ना दो। तो गांव वाले बोले मोदी तो वहाँ बनारस से खड़ा है, मोदी रोहतक से थोड़ी करा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा, कोई मोदी जी के नाम से वोट दे तो जहाँ वोट मोदी का पड़ता हुआ डालो, या तो अरविंद शर्मा के काम से वोट मिलेंगे ना, यहाँ सांसद ने कोई काम करा तो वोट मिलेंगे। भाई मोदी जहाँ से लड़ रहा तो मोदी जी ने जहाँ काम करे वहाँ वोट डालो मोदी का, या जो मोदी का वोट डाल सकते हैं वहीं प्रचार करें। मोदी के नाम से यहाँ वोट क्यों डाले? या तो जो प्रत्याशी हमारा प्रतिनिधित्व करेगा उसके काम से उसके नाम से वोट डालेंगे। विपक्ष में कांग्रेस ये है उम्मीदवार और बीजेपी उम्मीदवार, तो किसको आप चुनौती मानते हैं कि हम अपने आप को त्रिकोणीय मुकाबले में समझते हैं, जो कि आपको 15-16 तारीख से दिखाई देने लगेगा। ठीक है, ठीक कौशिक जी की ओर है।